अंजू एक 60 साल की बुजुर्ग महिला थी जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। पिंकी अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो आए दिन अपने सास की शिकायत पीयूष से करती रहती थी। देखो जी, आज माँ ने एक गिलास तोड़ दिया, मेरा पूरा सेट ही खराब हो गया। तो क्या हुआ, एक गिलास ही तो टूटा है, और ले आना। हाँ, पैसे तो पेड़ पर लगते हैं ना। तुम्हारी तनख्वाह भी तो बहुत ज्यादा है, हर महीने लाखों रुपए कमा कर लाते हो। घर तो मुझे चलाना होता है ना। एक गिलास की कीमत तुम जानते हो। एक बात को तुम कितना खींच रही हो पिंकी। माँ बुजुर्ग है, अगर हाथ से एक गिलास फिसल गया तो क्या हुआ उससे। तुम्हारी नजर में तो एक गिलास टूटा है जिसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है, पर मेरा तो इतना महंगा सेट खराब हो गया ना। अगर घर में 6 लोग आ गए तो एक गिलास में कोई दूसरा डिजाइन कर रखूंगी क्या? मेरा भी तो कोई इमेज है। पीयूष और पिंकी में आए दिन अपनी माँ को लेकर झगड़े होते थे। पिंकी अंजू को घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो रोज उस पर आरोप लगाती रहती थी। पिंकी बेटा, भूख लगी है, कुछ रसोई में खाने के लिए रखा है तो थोड़ा सा दे दो। माँ जी, खाने बनाने में अभी तक वक्त है और रसोई में कुछ भी नहीं है। अभी तो आपने खाना खाया था, फिर दोबारा भूख लग गई। आपका पेट है या कुआं, कभी भरता ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जब खाना बने तो मुझे आवाज लगा देना। हाँ, मुझे तो यही काम रह गया है ना, खाना बनाती रहूं और तुम्हें आवाज लगाती रहूं। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों किस बात पर झगड़ रही हो? नहीं बेटा, हम किसी बात पर नहीं झगड़ रहे हैं। तू थका हारा आया है, जाकर थोड़ा सा आराम कर ले। मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ, चाय तो आप ही बनाओगी ना माँ जी, क्योंकि घर का काम तो आप ही करती हो। आप पीयूष के सामने ये जताना चाहती हो ना कि घर का सारा काम आप ही करती हो, मैं कोई काम नहीं करती। तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता। पिंकी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अंजू के कहने पर पीयूष भी पिंकी के पास चला जाता है। क्या बात है, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? मुझे तो बताओ। मुझे अब तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना, मुझे आजादी चाहिए। हर बात में मुझे माँ जी से कुछ पूछना पड़ता है और माँ जी का काम करना पड़ता है। ये सब मेरे बस का नहीं है। अब या तो माँ जी रहेगी यहाँ या मैं। पीयूष अंजू के पास जाता है और उससे घर से जाने के लिए कह देता है। माँ, आए दिन तुम दोनों झगड़ते रहते हो। पिंकी आपको नहीं समझती और आप पिंकी को नहीं समझती। इससे अच्छा यही है कि घर में शांति बनी रहे, इसीलिए आप अपना इंतजाम कहीं और देख लो। रोज की किचकिच से यही अच्छा है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारे घर की शांति भंग होती है, और वैसे भी अब मैं किसी की काम नहीं, सिर्फ रोटियां ही तोड़ती हूँ। माँ, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? ना बेटा, तू परेशान मत हो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंजू अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और सोचती है कि वो अब कहाँ जाकर रहेगी। तभी उसे रंभानी की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ जाती है। अरे, ये तो भैंस है जो जोर जोर से रंभा रही है। शायद इसको कोई तकलीफ है, मुझे पास जाकर देखना होगा। अंजू पास जाकर देखती है तो भैंस के पैर में से खून निकल रहा होता है। वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस भैंस के पैर में बांध देती है। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा और तुम फिर से चल पाओगी। ये पट्टी मैंने बांध दी है, अब तुम आराम करो। अंजू के द्वारा बांधी हुई पट्टी से भैंस को आराम मिलता है और वो सो जाती है। अंजू भी उसकी देखभाल के लिए यहीं रुक जाती है और उसको देखते देखते अंजू की भी आंख लग जाती है। जब अंजू की आंख खुलती है तो, अंजू, तुम बहुत ही नेक महिला हो।
तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। मैं बहुत खुश हूँ, परंतु तुम्हें दर दर की ठोकरें खाते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आजकल के बच्चे अपनी माँ को नहीं रख सकते, पर एक माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है। नहीं भैंस, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अगर घर से निकलने से घर में शांति रहती है तो मेरे घर में रुकने का कोई फायदा नहीं। मेरी वजह से पीयूष और पिंकी परेशान होते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। अंजू, मैं एक जादुई भैंस हूँ। मेरे द्वारा किया गया गोबर तुम्हारी बहुत काम आएगा। वो कैसे? आखिर तुम्हारा गोबर मेरे किस काम आ सकता है? मेरा गोबर इस तरह से जादुई है कि इस गोबर को रखकर तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी हर इच्छा ये गोबर पूरी करेगा। क्या तुम सही कह रही हो? हाँ अंजू, मैं एक जादुई भैंस हूँ। मेरे मुंह से जादुई सोने के सिक्के निकलते हैं। तुम जितने चाहोगी मैं अपने मुंह से तुम्हें सोने के सिक्के दे दूंगी और मेरे गोबर से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अंजू उस भैंस को पाकर बहुत खुश होती है और उससे जो भी मांगती है वो उसे मिल जाता है। वो उसकी सहायता से सभी गरीबों की सहायता करती है और कई स्कूल और धर्मशालाएं खुलवाती है तथा वृद्ध आश्रम भी खुलवाती है, जिसमें उन वृद्धों को रखा जाता है जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया होता है। अंजू, तुमने वृद्धाश्रम खोलकर बहुत ही नेक काम किया है। बेचारे वो वृद्ध लोग इधर उधर घूमा करते थे, जिन्हें उनकी औलादों ने दुत्कार कर घर से निकाल दिया होता था। अब उन्हें भी एक आसरा मिल गया है। वो भी एक आश्रम में रहकर अपने बाकी का जीवन जी सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैं अपने ही घर से बेगानों की तरह निकल गई। मेरा भी कोई आश्रय नहीं था, इसलिए मैंने इन लोगों के लिए वृद्धाश्रम बनवाया और इनकी सहूलियत के लिए सभी चीजों का बंदोबस्त किया। यहाँ पर ये सब बड़ी हंसी खुशी रहते हैं और अपने परिवार से दूर होने का इनको दुख नहीं होता। यही तो सोच मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ और तुम्हारे इन नेक कामों में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब अंजू उस भैंस की सेवा किया करती और भैंस अंजू के नेक कामों में सहभागी बनती रहती। इसी तरह से दोनों अपना बाकी का जीवन जीने लगी।